हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, हम देख रहे हैं सिलेबस फॉर एनफैट एग्जामिनेशन। एनफैट एग्जामिनेशन, अब उन बच्चों को जिनको पता नहीं एनफैट एग्जामिनेशन क्या है, ये आप NFSU में एडमिशन लेने के लिए क्रैक करते हो। मतलब नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट क्रैक करना होगा। सो 2025 में अगर आप इनफैक्ट क्रैक करना चाहते हो और सब्जेक्ट है MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, तो आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आप पर्टिकुलर डिफरेंट डोमेन्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम ऑल। ठीक है, सो अगर आप MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, सारा फिजिक्स नहीं पढ़ना है बच्चों, कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे मेंशन है वही आपको पढ़ने हैं। सो फिजिक्स ऑफ साउंड जनरेशन, की साउंड किस तरीके से जनरेट होती है, इसके बैकग्राउंड फोरेंसिक्स के बारे में, इसके बैकग्राउंड फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको पढ़ना है, वेव्स के बारे में आपको पढ़ना है, ऑस्सिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। देन वी हैव केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, और थर्मोडायनामिक्स। ये सिर्फ दो टॉपिक्स ही हैं जो आपको पढ़ने होंगे इनसाइड द केमिस्ट्री फॉर MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। ठीक है, आपको पढ़नी है बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में क्या पढ़ना है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कि क्या होता है फोरेंसिक साइंस, क्या ब्रांचेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, है ना, कौन कौन से तरीके के लाइक डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। क्राइम सीन मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ऑडियो एंड वीडियो इमेज फोरेंसिक के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव कंप्यूटर साइंस। आपको कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस इन जनरल, कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा फॉर MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रांसड्यूसर्स, सेंसर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट अप वी हैव इज IT एंड लीगल रीजनिंग। सो IT एंड लीगल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है, एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें डिडक्टिव रीजनिंग पढ़नी है। IT में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जो चीजें आएंगी उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सो ये सिलेबस था आपके MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के लिए बच्चों। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस MA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विद स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक जर्नलिज्म, इसका सिलेबस। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सब्सक्राइब us if you haven't till now, and I'll see you all in the next lecture with another important syllabus discussion. Till then, take care, bye bye.